हेलो बच्चों। तो बच्चों आपका इस नए वीडियो सीरीज के लेक्चर 3 में स्वागत है। बच्चों इससे पहले इस वीडियो से प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके थे बच्चों? दूरी पढ़ चुके थे, विस्थापन पढ़ चुके थे, उससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख के आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है अपने बुक का अगला टॉपिक है चाल और वेग। ठीक है, मगर इसको समझने के लिए अपन एक थोड़ा सा छोटा सा आसान सा कुछ अनुभव लेते हैं, उसके बाद अपन इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहले समझो, ये देखो ये चार्ट मैंने बनाया है, ये भी एक चार्ट है। तो बताओ बच्चों कि डेयरी मिल्क 5 स्टार पर चॉकलेट तो अपन खाते ही होंगे, खरीदते ही होंगे। ठीक है, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, तो अपन ना नंबर ऑफ चॉकलेट 5 डेयरी मिल्क 200 में खरीदे, 10 5 स्टार 100 में खरीदे और 20 पर्क ना 180 में खरीदे। अब अपने से अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि कौन सा चॉकलेट महंगा है या कौन सा चॉकलेट सस्ता है, तो भाई उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐसे देख के कैसे ही बता सकते हैं यार कौन सा चॉकलेट महंगा है, कौन सा चॉकलेट सस्ता है? तो ना चीज को समझना पड़ेगा, और वो है बच्चों रेट को। किस चीज को समझना पड़ेगा? रेट को। अगर अपन रेट समझ जाते हैं तो ये चीज भी अपने को समझ में आ जाएगा। और रेट निकालते कैसे हैं? देखो कीमत तो कितना है, कीमत 200 रुपया, और बटा में क्या आएगा ना, संख्या, नंबर ऑफ चॉकलेट, तो 5। अब भैया 5, ठीक है, तो ये रेट अपने पास निकल के आ गया। 5 4 जा 20 और 0। ठीक है, तो भैया एक चॉकलेट का जो दाम है ना, रेट जो है ना, एक पर डेयरी मिल्क जो अपने को पड़ रहा है वो 40 रुपीज पड़ रहा है 1 डेयरी मिल्क। ठीक है, उसी टाइप से आप देखो कि भाई एक 5 स्टार का दाम कितना होगा, तो भाई आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया इसका रेट क्या होगा। कीमत 100 रुपए है और कितने ठो लिए? 10 ठो लिए, कट गया। तो भैया 10 रुपए का भैया एक 5 स्टार होगा। ठीक है, अच्छा अब उसी टाइप से अपन पर्क का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया 180 रुपए में खरीदे और नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है 20, तो 2 9 जा 18। तो ये जो पड़ रहा है ना अपने को, कितने रुपीस पड़ रहा है? 9 रुपीस पर पर्क पड़ रहा है। तो भाई अब अपन बता सकते हैं ना कि कौन सा चॉकलेट कितना महंगा। देखो डेयरी मिल्क सबसे ज्यादा महंगा है भाई, ये जो आपका 5 स्टार है वो उससे ज्यादा महंगा है, ये इससे थोड़ा सा सस्ता है। तो भाई यहाँ पे हम लोग निकाले क्या, रेट क्या है, उस टाइप से हम बता सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं कि भैया चलो कि एक चॉकलेट का इतना दाम है तो कौन सा चॉकलेट महंगा है, कौन सा चॉकलेट सस्ता है। अब इधर देखो, इधर अपन कुछ ड्राइंग बना रखे हैं। ये कार है, ये बाइक का है और ये बस का है। बोलता है ना एक कार 50 किलोमीटर जाता है, बाइक 90 किलोमीटर जाता है और बस जो है ना 30 किलोमीटर जाता है। अब भाई जब जा रहा होगा, दूरी तय कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो समय लग रहा होगा ना। तो भैया इस कार को जाने में 1 घंटा का समय लगता है 50 किलोमीटर जाने में, और इस बाइक को 90 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, और इस बस को ना जाने में 30 किलोमीटर जाने में 1/3 घंटा या 20 मिनट का समय लगता है। अब सोचो, अपने से कोई पूछे बताओ कौन तेज चल रहा है, कौन तेज चल रहा है? तो भाई ये तो ठीक है, ये तो सिंपल कुछ नंबर है। नंबर तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, अपना चार्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो भाई उसके लिए अपने को ये यहाँ पे जो रेट निकाले ना, दर निकालने, दर। तो अगर यहाँ पर भी अपन रेट निकाल ले, ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे? दूरी, तो दूरी कितना गया भैया 50 किलोमीटर, और घंटा कितना है 1 घंटा। इसका मतलब क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है। इसका रेट निकाल लेंगे तो भैया 90 किलोमीटर जाता है, और कितने घंटा में? 2 घंटा में। तो देखो काटो तो कितना आ जाएगा, 2 से 90 को भाग देंगे तो 45, मतलब इसका जो दर आ गया भैया 45 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है? 1 घंटे में जाता है। आज तीसरे वाले में
इसका भी रेट निकाल लेते हैं। तो भैया 30 किलोमीटर और 1/3 घंटा में जाता है। देखो बटा के बटा में कोई चीज है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा भैया, गुना हो जाएगा। तो 30 गुने 3 किलोमीटर और नीचे में आ गया भैया घंटा। तो रेट इसका कितना आ गया, 90 किलोमीटर घंटा। अब भाई लग तो रहा था कि सबसे तेज बाइक वाला जा रहा है, मगर अब ना अपने को समझ में आया वे ये 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रहा है और ये 1 घंटा में 45 किलोमीटर जा रहा है और ये 1 घंटा में ना 90 किलोमीटर के गति चल रहा है। तो भाई तो ये रेट। तो अब देखो इस चीज को, अगर ये चीज आपको समझ में आया हो तो इसको समझने के बाद ना अगर अपन आते हैं अपने डेफिनेशन पे, चाल क्या है। देखो चाल दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। भाई स्पीड का फॉर्मूला जो होगा ना वो देखो ये होगा v = अब देखो क्या है, दूरी क्या है, देखो दूरी तो लिख देंगे दूरी और बटा में क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। अब देखो यहां से होगा क्या, देखो दूरी और बटा में समय किए थे ना, तो एकांक समय में, यहाँ पे देखो एक और डेफिनेशन है, एकांक समय में मतलब भाई वो एकांक समय में कितना दूरी तय कर रहा है वही तो उसका चाल है। एकांक समय में वो जितना दूरी तय कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, चाल कहलाएगा। अब समझो यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है तो भैया समय जरूरी नहीं घंटा में हो, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, दिन में हो सकता है, हफ्ते में हो सकता है, महीने में हो सकता है, वो कुछ भी में हो सकता है। ये किस चीज का सूत्र है बच्चों, स्पीड का सूत्र है, स्पीड का फॉर्मूला है। अच्छा अब देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर, देखो दूरी चाल में क्या देखे थे, दूरी में परिवर्तन की दर, और जहां विस्थापन में परिवर्तन का दर होगा वो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। अब देखो वेग जब निकालेंगे, वेग जब निकालेंगे तो भैया ऊपर में क्या आ जाएगा, सिर्फ विस्थापन और बटा में क्या आ जाएगा बच्चों, भागा में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, समय। अगर जितना वो विस्थापित हुआ है, जितना कोई वस्तु विस्थापन किया है, अगर उसको जितना टाइम लगेगा, उसको कुछ ना कुछ विस्थापन करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, उस टाइम से अगर डिवाइड कर देते तो आ जाएगा एकांक समय में वो कितना विस्थापित हुआ है, और वही क्या कहलाएगा, वेग। अब एक बात समझो कि भाई वेग जो है ना किस चीज से आ रहा है, विस्थापन से आ रहा है। तो भैया विस्थापन से आ रहा है तो विस्थापन एक सदिश राशि था, तो वेग भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। तो भैया वेग कैसा राशि हो जाएगा, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और चाल दूरी से निकल के आ रहा है, मतलब दूरी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई जो निकल के आ रहा है ना वो फॉर्मूला जो अपना आ रहा है, जो आंसर निकल के आएगा वो एकांक समय में कितनी दूरी तय करता है वही तो चाल है। और भाई इसको केवल v से दिखाएंगे, मतलब ये क्या हुआ, चाल हो गया। और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई ज्यादा कुछ तो समझने के लिए अपने पास था नहीं। अगर अपन एक चीज समझ जाएंगे, रेट जिसको हिंदी में दर कहते हैं, रेट, दर अगर आप समझ गए तो भाई हो गया आपका काम। ठीक है, आपको वेग भी समझ में आ गया, आपको चाल भी समझ में आ गया। तो ये अपने पास कुछ बेसिक आइडिया था और कुछ अपन नए तरीके से इसको सीखने का कोशिश किए कि भाई अपन चॉकलेट का एग्जांपल लेके, अपन किसी 3 गाड़ियों का एग्जांपल लेके कि कौन तेज चल रहा है, ऐसे तो बहुत कठिन था बताना कौन तेज चल रहा है। कंपैरिजन करने के लिए ना अपने को क्या चाहिए, रेट चाहिए। 4 आदमी चल रहे, कौन तेज चल रहा है, तो इसका पता कैसे चलेगा अपने को कौन तेज चल रहा है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन करेंगे ऐसे, फॉर्मूला ये है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ओके, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।